गुल खिल जाए। सिक्योरिटी वाले चाहते होंगे कि मोदी जी जल्दी जाए तो अच्छा है, ताकि हमारा काम पूरा हो जाए। और मेरे युवा साथी चाहते होंगे कि मोदी जी को देखे तो सही, जो सुना है उसमें कोई दम है कि नहीं। हर किसी के अपने अपने एजेंडा होंगे, हर किसी की अपनी अपनी सोच होगी, और इसलिए मैं ये तो नहीं कह सकता कि मेरे वक्तव्य के बाद हर किसी का कोई समाधान होगा। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद ये बात एपेटाइजर का काम करें, अधिक जानने की भूख जगाएं, और कभी आपको गुजरात की ओर खींच लाने के लिए वो काम आ जाए, इतना तो जरूर कर पाऊंगा। इस विश्वास के साथ मैं आपके बीच अपनी बात बताने का प्रारंभ करता हूं। मुझे विषय तो लिख करके दिया गया, लेकिन मुझे कान में कहा गया था, मोदी जी आपको जो मर्जी पड़े वो बोलो। दुनिया मेरी मर्जी से नहीं चलती है, आपकी मर्जी से चलती है, और युवाओं की मर्जी से चलती है। भारत का भविष्य और देश का युवा धन मित्रों, मैं सार्वजनिक जीवन में काम करता हूं, उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा ये होती है, आज नहीं तो कल यह देश विश्व गुरु बनेगा। आज नहीं तो कभी न कभी मेरा भारत विश्व की महासत्ता का रूप धारण करेगा। और मित्रों, ये सपने होते हैं, तभी तो दौड़ने की इच्छा भी तो होती है। अगर सपने छोटे होते हैं तो दौड़ने का सामर्थ्य भी नहीं होता है। नीरज जी भी कविता सुना रहे थे, कुछ सपनों के टूट जाने से। मित्रों, क्या सांपों के लिपटने से चंदन मरा करता है क्या? सांपों के लिपटने से चंदन मरा नहीं करता है। लेकिन सपने टूटे या न टूटे, वो मेरी चिंता का विषय नहीं है। चिंता का विषय ये है, सपने है या नहीं है। मुझे स्मरण है बचपन की एक सत्य घटना का। एक बार मैं महसाना के रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन का इंतजार कर रहा था। बचपन से ऑब्जर्वेशन करने की आदत थी, चीजों का निरीक्षण करने का स्वभाव था। मेरी नजर एक भिखारी की तरफ पड़ी, और वो किसी ने उसको ब्रेड दिया था, तो अपने एक हाथ में ब्रेड ऐसे डुबा डुबा करके खा रहा था। मैंने बारीकी से देखा, उसके हाथ में है तो नहीं कुछ, ऐसे डुबो डुबो करके क्या खा रहा है, जैसे दाल के अंदर डुबोता हो या कहीं किसी मिठाई के साथ जोड़ करके खाता हो। मैंने सोचा कुछ नहीं है तो ऐसे क्यों करता है। मैं उस भिखारी के पास गया, मैंने कहा भैया तुम एक ब्रेड खा रहे हो, तुम्हारे हाथ में तो कुछ नहीं है, तो बिल्कुल ऐसे जैसे सब्जी में दाल में डुबो डुबो करके खा रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो। उसने कहा साहब अकेली ब्रेड खाने का मजा नहीं आता है, तो मैं कल्पना करता हूं कि मेरे हाथ में नमक है और नमक में डुबो डुबो करके खा रहा हूं।
मैंने कहा यार अब मुझे समझ आया तुम भिखारी क्यों हो। अगर कल्पना ही करनी है तो नमक की कौर कर रहे हो यार, कुछ और रबड़ी की कर यार। मुझे कल्पना ही करनी है तो ऐसी मरी हुई कल्पना को लेकर के तो क्या करोगे। मैं तो ज्यादातर लोगों की जिंदगी भी ऐसी हो रही है। आमतौर पर हम किसी से भी पूछे, यहां जितने भी विद्यार्थी बैठे हैं, कभी मजाक में अपने साथियों को पूछ लेना, आज मत पूछना वरना आज तो मेरे भाषण के बाद वो सही जवाब देगा। लेकिन कभी ऐसे ही और कोई बात चलती हो, गपशप चलती हो, ऐसे ही पूछ लेना। ज्यादातर वो लोग होते हैं जिनका सपना कुछ बनने का होता है। आपको जितने लोग मिलेंगे 99% लोग उनको पूछोगे तो हरेक के मन में कुछ बनने का सपना होता है। बहुत कम लोग मिलेंगे जिनमें कुछ करने का सपना होता है। और जब तक बनने का सपना होता है और जब सपना टूट जाता है तब बिखरना निश्चित हो जाता है। लेकिन जब कुछ करने का सपना होता है, सपना टूट जाता है तो नई कर्म शक्ति के जागरण की उसमें संभावना रहती है। इसलिए युवा धन के सामने सवाल ये उठता है कि आप कुछ बनने के सपने लेकर के चले हो या कुछ करने के सपने लेकर के चले हो। मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूं, मैं कोई वैज्ञानिक नहीं हूं, लेकिन मैं अपने अनुभव से कह सकता हूं जो बनने के सपने लेकर के चले हैं उनके जीवन भर निराशा के सिवाय कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। ये मेरे शब्द लिख करके जाएंगे। लेकिन जो करने का सपना लेकर के कदम उठाता है वो हर पल जीवन में संतोष का अनुभव करता है और वही संतोष है जो उसे कुछ न कुछ करने के लिए प्रेरणा का कारण बन जाता है। आपने सपना देखा होगा कि डॉक्टर बनना है और किसी न किसी कारण से नहीं बन पाए तो हो सकते हो आप एग्जामिनर को 2-4 गाली दे दोगे। हो सकता है आप ये भी कह दोगे कि जिस दिन एग्जाम थी उस दिन रात को बिजली चली गई थी, इसलिए पढ़ नहीं पाए, इसलिए फेल हो गया। लेकिन डॉक्टर नहीं बन पाए माने, लेकिन अच्छे प्रोफेसर बन गए। लेकिन जीवन में कभी प्रोफेसर होने का आनंद नहीं ले पाओगे। हर पल आपको बोझ रहेगा, यार डॉक्टर नहीं बन पाया, यार डॉक्टर नहीं बन पाया, यार डॉक्टर बन नहीं पाया, क्योंकि सपना बनने से जुड़ा हुआ था और वो सपना सिद्ध नहीं हुआ। और इसलिए आज जो भी हो वह भी एक बोझ बन जाता है और जिंदगी अपने आप में रुकावट बन जाती है। और इसलिए मेरे युवा साथियों से मेरा एक ही संदेश है, मेरी एक ही प्रार्थना है, जीवन को बनने से सब और करते करते बहुत कुछ बन जाओगे दोस्तों। कुछ करने का सपना लेकर के चलिए, करते करते बहुत कुछ बनते जाओगे। लेकिन बनने की चीज आपसे कभी जुड़ेगी नहीं और नहीं कभी आप बनने वाली चीज से बंद करके ठहराव की ओर चले जाएंगे। मित्रों, भारत का भाग्य बहुत उज्जवल है। मैं कहता हूं इसके पीछे 3 महत्वपूर्ण कारण मुझे नजर आते हैं। एक कारण यह है कि 21वीं सदी ज्ञान की सदी है और इतिहास गवाह है कि जब जब मानव जात ज्ञान युग में प्रवेश किया है तब तक भारत ने मानव जात का नेतृत्व किया है, पूरे विश्व का नेतृत्व किया है। अगर 21वीं सदी ज्ञान की सदी है तो ये निश्चित है कि भारत ज्ञान के युग में विश्व का नेतृत्व करेगा। हम ज्ञान शक्ति को पूजा करने वाले लोग हैं, हम ज्ञान शक्ति से ऊर्जित लोग हैं। हम कभी ओलंपिक में शायद गोल्ड मेडल लाए या ना लाए, लेकिन शतरंज में हम हमेशा अपना झंडा ऊंचा कर करके आते हैं। क्योंकि जहां
ज्ञान से जुड़ी हुई बात है। हम हार्डवेयर बनाए या न बनाए, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर के बिना किसी का हार्डवेयर चल नहीं सकता।